हेलो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और ASP.NET के कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टूल बॉक्स ओपन करते हैं। आज हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट बॉक्स काफी हद तक मल्टी ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता था, हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते थे, पर लिस्ट बॉक्स की हेल्प से हम एक टाइम पे सिंगल या मल्टीपल वैल्यू सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डबल क्लिक करके अपनी स्क्रीन पे एक लिस्ट बॉक्स ले आती हूँ। आपके सामने एक स्क्वायर एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा लिस्ट बॉक्स है। अब मुझे अपनी इस लिस्ट बॉक्स में आइटम्स एंटर कराने होंगे। लिस्ट बॉक्स में भी आइटम ऐड कराने के वही 3 तरीके होते हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में थे। आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा, लिस्ट बॉक्स टास्क। इसमें सेकंड दिए गए ऑप्शन एडिट आइटम्स पे भी हम ऐड करके अपनी वैल्यूज एंटर करा लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं अपनी लिस्ट बॉक्स में कुछ हॉबीज शो कराती हूँ और मैं चाहती हूं कि जब मैं अपना पेज रन करूं तो बटन के क्लिक पे मेरी सिलेक्ट की गई हॉबीज, चाहे वो सिंगल है चाहे वो मल्टीपल सिलेक्शन है, एक लेवल पे शो हो जाए। इसके लिए सबसे पहले मुझे लिस्ट बॉक्स में कुछ आइटम्स ऐड करने होंगे। तो ऐड बटन पे क्लिक करके मैं कुछ अपनी हॉबीज लिख लेती हूँ। मान लीजिए पहली हॉबी है मेरी सिंगिंग, ऐड पे क्लिक किया। दूसरी हॉबी हो गई मेरी डांसिंग, देन क्लिक किया ऐड पे। और तीसरी हॉबी हो गई मेरी ट्रैवलिंग। आप देख रहे होंगे जो मेरे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं वो 0, 1, 2 इंडेक्स पे हो रहे हैं ऐड। मतलब कि लिस्ट बॉक्स में मेरे आइटम्स जो ऐड होते हैं उनकी इंडेक्स की लिस्टिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब मैं ओके बटन पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरी लिस्ट बॉक्स में ये 3 आइटम ऐड हो गए हैं। अब राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इसकी आईडी चेंज करके मैं हॉबी लिस्ट बॉक्स कर देती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो आइटम प्रॉपर्टी के आगे दिए गए बटन पे क्लिक करके भी अपनी लिस्ट में और आइटम्स ऐड कर सकती हूँ। यहाँ हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो है सिलेक्शन मोड। इसके आगे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिंगल और मल्टीपल। अगर मैं सिंगल ही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहती हूं तो मैं सिंगल ऑप्शन को ले लूंगी, और अगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहती हूं तो मैं मल्टीपल को ले लूंगी। चलिए यहाँ में हम मल्टीपल ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब मैं अपने पेज को रन करूंगी तो कंट्रोल की हेल्प से मैं अपनी लिस्ट बॉक्स में से मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब हम एक बटन ले लेते हैं थोड़ा स्पेस देके, और उसी के साथ थोड़ा सा और स्पेस देके एक लेबल भी ले लेते हैं। अब हम इस बटन की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। इसकी आईडी चेंज कर देती हूं मैं, और आईडी चेंज करके मैं क्लिक बटन कर देती हूं, और टेक्स्ट भी चेंज करके मैं मान लीजिए क्लिक मी कर देती हूँ। ये मेरा टेक्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से हम लेबल की प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। इसे मैं रिजल्ट लेबल कर देती हूँ उसकी आईडी, और टेक्स्ट अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, और प्रॉपर्टी विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास 3 कंट्रोल्स हैं। एक लिस्ट आइटम जिसमें मैंने 3 आइटम्स ऐड किए हैं, एक बटन और एक लेबल। अब मैं ये चाहती हूं कि जब मैं इस क्लिक मी बटन पे क्लिक करूं तो मेरी सिलेक्ट की गई हॉबीज इस लेबल में शो हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इस क्लिक मी बटन के इवेंट हैंडलर पे कोडिंग करनी होगी। तो डबल क्लिक करती हूं मैं इस पे, तो मेरे कोड बिहाइंड फाइल में मेरा इवेंट हैंडलर अपने आप क्रिएट होके आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लिस्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरीके से ही होता है, इसलिए हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी वैल्यू गेट की थी उसी तरीके से वैल्यू लिस्ट बॉक्स में भी गेट करके देखते हैं। तो मेरे लेबल की मैंने आईडी क्या दी थी, रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट। मैं चाहती हूँ उसका टेक्स्ट चेंज होके वही मेरी सिलेक्टेड वैल्यूज बन जाए, इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स की आईडी थी हमारी हॉबी लिस्ट बॉक्स डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या प्रॉपर्टी लेते थे, सिलेक्टेड आइटम। वही हम यहाँ लेके देखते हैं, सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। सिलेक्ट की गई आइटम की टेक्स्ट वैल्यू को गेट करने के लिए, और मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। अब डिबग में जाके अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक लिस्ट बॉक्स आ गई है और क्लिक मी बटन है। मान लीजिए मैं अपनी हॉबी के तौर पर डांसिंग को चूज करती हूँ, क्लिक कर देती हूँ क्लिक मी बटन पे, तो डांसिंग मेरी लेबल पे शो हो रही है। मान लीजिए अब मैं डांसिंग के साथ साथ अपनी हॉबी ट्रैवलिंग भी ले लेती हूँ और क्लिक मी पे क्लिक करूंगी तो आप देख रहे होंगे ट्रैवलिंग उसके साथ शो नहीं हो रहा है। ऐसी मैं सिंगिंग पे लूंगी सिंगल, तो सिंगिंग तो शो हो रही है, पर सिंगिंग के संग कंट्रोल के साथ मैंने अगर ट्रैवलिंग भी ले लिया
तो वो शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप यहाँ देख रहे होंगे मल्टीपल वैल्यू शो नहीं हो रही है, केवल एक ही सिलेक्ट की गई वैल्यू शो हो रही है। यहाँ हमें प्रॉब्लम आ जाती है लिस्ट बॉक्स के साथ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी कोड बिहाइंड फाइल में जाके कुछ कोडिंग करनी होगी। चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा। अभी के लिए इसे मिनिमाइज कर देती हूँ और अपनी जो ये मैंने एक लाइन लिखी थी इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। टेक्स्ट को कमेंट करने के लिए डबल बैकस्लैशेस का यूज करना होता है, वो मैंने अगर यहाँ लगा दिए तो आप देख रहे होंगे कि ये लाइन ग्रीन कलर की हो गई है। इसका मतलब ये कमेंट हो गई है और रन होने के टाइम पे ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। थोड़ा एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे अपना कोड लिखना होगा। मैं डिजाइनर व्यू में जाती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट करूं तो मेरे लेवल पे शो हो। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे 1 बाय 1 देखना होगा कि मेरी वैल्यू सिलेक्ट हुई है या नहीं। मतलब मुझे अपनी लिस्ट बॉक्स में सबसे पहले सिंगिंग पे जाना होगा। मैं चेक करूंगी कि सिंगिंग मैंने सिलेक्ट की है या नहीं। अगर की है तो मेरे लेवल पे शो हो जाए। उसके बाद मैं जाऊंगी डांसिंग पे, क्या मैंने डांसिंग सिलेक्ट किया है? किया है तो मेरे लेवल का टेक्स्ट बन जाए। उसके बाद तीसरी बार मैं जाऊंगी ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग मैंने सिलेक्ट की है या नहीं। मान लीजिए नहीं की है तो मेरा टेक्स्ट नहीं बने और रिजल्ट के तौर पे मेरी सिलेक्ट की गई हॉबी शो हो जाए। आप देख रहे होंगे मुझे एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है। मैं 1 बाय 1 अपने लिस्ट बॉक्स में ऐड की वैल्यूज पे जा रही हूँ और एक ही चीज है कि वो चेक है या नहीं। मतलब एक ही काम को बार बार कर रही हूँ। एक ही चीज को बार बार करने के लिए हम अपने उस कोड को लूप में डाल देते हैं। हमारे पास 3 तरीके के लूप्स होते हैं, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। यहाँ हम फॉर लूप का यूज करेंगे। हम ये फॉर लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि मेरी लिस्ट बॉक्स में आइटम्स हैं। लिस्ट बॉक्स में आइटम्स पता करने के लिए कि कितने आइटम्स हैं, सबसे पहले हमें उसकी लेंथ जाननी होगी। हमें ये पता करना होगा कि भाई मैंने 4 आइटम सिलेक्ट की, ऐड किए हैं, 5 किए हैं। आखिर मेरा लूप कब तक चले, कब तक वो कंडीशन चले, तब तक ट्रू रहे। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी लिस्ट बॉक्स का लेंथ जाननी होगी कि मैंने कितने आइटम्स ऐड किए हुए हैं। तो अब चलिए अपनी CS फाइल में जाते हैं और मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ लेंथ, जिसमें मैं अपनी लिस्ट बॉक्स की लेंथ कैलकुलेट करा के सेव करूंगी। इंट लेंथ ये मेरा वेरिएबल हो गया, इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स की हमारी क्या आईडी थी, हॉबी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स। आइटम प्रॉपर्टी हमें हमारे आइटम्स का कलेक्शन दे देती है। अब मेरे पास मेरे आइटम का कलेक्शन आ गया। अब कितने आइटम है, डॉट लगा के इसमें प्रॉपर्टी ढूंढूंगी तो मुझे मिलेगी काउंट। इसके आगे आपको दिख रहा होगा गेट द नंबर ऑफ सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई वेब कंट्रोल डॉट लिस्ट आइटम इन द कलेक्शन। मतलब कि लिस्ट बॉक्स में आपने कितने नंबर ऐड किए हैं वो आपको ही पता करके बता देगी प्रॉपर्टी। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से मेरे पास लेंथ वेरिएबल में अपने लिस्ट बॉक्स की एंटर की गई वैल्यूज पता लग गई हैं कि हमने कितनी की हैं। अब हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप मेरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट। यहाँ मैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का पार्ट करते हैं हम। मैं एक इंट टाइप का एक आई वेरिएबल ले लेती हूँ और 0 इनिशियलाइज कर देती हूँ। यहाँ मैंने 0 क्यों इनिशियलाइज किया है, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले लिस्ट बॉक्स में जब हम आइटम्स ऐड कर रहे थे बताया था कि लिस्ट बॉक्स में, यहाँ मैं चाहे आपको दिखा देती हूँ, लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आइटम्स में लिस्ट बॉक्स में आइटम 0 इंडेक्स से ऐड होते हैं। अब मुझे पूरे लिस्ट बॉक्स में फॉर लूप में जाना है तो मुझे इंडेक्स अपना क्या रखना होगा, 0 और 2 तक। मतलब 0 से मुझे स्टार्टिंग करनी होगी। इसे मैं कैंसिल कर देती हूँ। अब फिर से अपनी कोड बिहाइंड पे फाइल पे जाती हूँ। इसलिए यहाँ मैंने आई की वैल्यू 0 रखी है, कॉलन आई इज लेस देन। यहाँ जो आइटम्स की वैल्यू आई है ये 1 से आई है कि मतलब यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ काउंट ने जो रिटर्न किया होगा वो 3 होगा। पर अगर मैं इंडेक्स वाइज लूंगी तो 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स तक वैल्यूज है। इसलिए मुझे अपनी कंडीशन एक लेस रखनी पड़ेगी लेंथ से, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, इंक्रीमेंट कराते रहे आई की वैल्यू में। अब मैं यहाँ ब्रेसेस लगा देती हूँ। अब इस
पूरे सेक्शन में अपना मैं फॉर लूप लिखूंगी कि मुझे क्या चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ कि 1 बाय 1 मैं अपनी हर लिस्ट आइटम पे आके चेक करूं वेदर इट इज सिलेक्टेड और नॉट। तो मुझे यहाँ क्या होगा, मुझे वेदर मतलब इफ ये सिलेक्ट है या नहीं, अगर आ रहा है तो मुझे अपनी यहाँ इफ कंडीशन यूज करनी होगी। इफ मैं ये देखूंगी कि मेरी लिस्ट बॉक्स में आइटम सिलेक्ट है या नहीं, तो हॉबी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम, मेरे पास आइटम का कलेक्शन आ गया डॉट। इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, आप देखेंगे लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स। आइटम मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप देख रहे होंगे इसके आगे आ रहा है गेट द कलेक्शन ऑफ आइटम इन द कंट्रोल लिस्ट। आइटम मैं ले लूंगी कौन से आइटम पे, आइटम ऑफ आई, मतलब 0 इंडेक्स वाले आइटम पे या फर्स्ट वाले पे या किस पे, धीरे धीरे हम सब पे चलेंगे। तो हम आई इंडेक्स लिख लेते हैं डॉट, ये इंडेक्स जो है ये सिलेक्ट है या नहीं, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड। यहाँ आप देख रहे होंगे गेट और सेट अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द आइटम इज सिलेक्टेड। ये आइटम जो हमारा आइटम ऑफ आई में आ रहा है सिलेक्ट है या नहीं, वो हमें इस प्रॉपर्टी से पता लग जाएगा। इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये सिलेक्ट है तभी हम काम कराना चाहते हैं आगे का। ब्रेसेस लगा दिए मैंने। अब मैं यहाँ अपनी इफ कंडीशन का कोड लिखूंगी इन दोनों ब्रेसेस के अंदर। अगर मेरा आइटम सिलेक्ट है तो वो मेरे लेबल का टेक्स्ट बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखाऊंगी, रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू हॉबी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स ऑफ आई। इस पोजीशन पे जो आइटम है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी वैल्यू प्रॉपर्टी से, वो मेरे लिस्ट बॉक्स का टेक्स्ट बन जाए। इस तरीके से मेरा फॉर लूप कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। मान लीजिए सबसे पहले आपने अपना फॉर लूप चलाया, आपकी वैल्यू आई की 0 है, ठीक है। तो आप इफ कंडीशन में आए, हॉबी इस लिस्ट बॉक्स के 0 इंडेक्स पे वैल्यू सिलेक्ट है या नहीं। 0 इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है, सिंगिंग। आपने क्या सिंगिंग सिलेक्ट किया है या नहीं, ये यहाँ चेक होगा। अगर आपने सिलेक्ट किया है, मान लीजिए ट्रू है, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारी ये लाइन चलेगी कि मेरे लेबल का जो टेक्स्ट है आपने 0 इंडेक्स पे की जो वैल्यू है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा फिर से लूप चलेगा आई वाला और कंडीशन एक इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू में। अब मेरी आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू मेरी लेंथ से छोटी है या नहीं। यहाँ मेरी आई की लेंथ कितनी है, मेरी लेंथ कितनी है लिस्ट बॉक्स की 3। 1 3 से छोटा होता है, ऑब्वियस है। तो मैं फिर से मेरा लूप चलेगा और इफ कंडीशन चेक होगी। मान लीजिए मैंने अपना डांसिंग एज अ हॉबी चेक नहीं किया है, मैं डांसिंग मेरी हॉबी नहीं है, तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर से मेरा लूप चलेगा। आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब हमारी कंडीशन चेक होगी कि 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर हमारी इफ कंडीशन आएगी कि आपने ये सिलेक्ट किया है या नहीं। आइटम ऑफ 2 पे मेरी जो वैल्यू है क्या है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग आपने अपनी एज अ हॉबी सिलेक्ट की है या नहीं, मान लीजिए मैंने की है, तो ये मेरी उसका टेक्स्ट बन जाएगी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि पहले मैंने अपनी हॉबी सिंगिंग की थी, सिंगिंग टेक्स्ट हो गई, पर मैंने आगे अपनी हॉबी क्या की है, ट्रैवलिंग भी की है, तो उसका टेक्स्ट हो गई। अब एक टाइम पे अभी भी हमें एक ही वैल्यू शो होगी। जैसे मैं चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये रन करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग है सिलेक्ट। अब मैं डांसिंग और ट्रैवलिंग दोनों करूंगी, अब भी ट्रैवलिंग ही हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो हम अपने सारे इसके लिए चला के देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, जब मैंने यह CS फाइल में कोडिंग करी है तो मैं बार बार अपने टेक्स्ट को चेंज करा रही हूँ। जो मेरा पुराने वाला टेक्स्ट है उस पर मेरा नया टेक्स्ट बार बार ओवरलैप किए जा रहा है और मैं अपने ऑलरेडी एंटर किए गए टेक्स्ट में एक और हॉबी ऐड कराने के लिए मुझे यहाँ अपेंड करना होगा कि
मान लीजिए मेरी पहली हॉबी मैंने सिलेक्ट की थी सिंगिंग। सिंगिंग के बाद अपनी दूसरी सिलेक्ट की गई ट्रैवलिंग हॉबी को अपने लेवल में और आगे से ऐड कराने के लिए मुझे अपनी स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ प्लस का साइन लगाया मैंने। अब यहाँ देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ एक एरर आ रही है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लस और इक्वल्स टू के बीच में यहाँ स्पेस है। हमें हमेशा जब भी कंकैटिनेशन करना होगा तो प्लस और इक्वल्स टू के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अब चलिए फिर से डिबग में जाके अपनी वेबसाइट रन करते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने लिस्ट बॉक्स है, बटन है। अब मैं मल्टीपल सिलेक्शन करके देखती हूँ। ट्रैवलिंग और डांसिंग मेरी हॉबीज है और क्लिक मी पे क्लिक कर देती हूँ तो आप देख रहे होंगे डांसिंग और ट्रैवलिंग आ गया है लिख के, पर इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन और लगा के एक और कंकैटिनेशन देके डबल कोट्स में कुछ स्पेसेस छोड़ देती हूँ। अब आप हम फिर से अब डिबग में जाके रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ ट्रैवलिंग एंड डांसिंग फिर से ले लेती हूँ। आप देख रहे होंगे इनके बीच में कुछ स्पेस आ गया है और अब ये देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा है। अपने इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको लिस्ट बॉक्स के बारे में बताया। अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।